प्रिय साथियों, इसके पहले मैंने आप लोगों को जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उस मेंडलीव की आवर्त सारणी को बताया था कि किस तरह से जो मेंडलीव है, इस मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उस आवर्त सारणी में किस तरह से तत्वों को सारणीबद्ध किया। तो ये भी साथ में आपने सीखा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, इस मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है और आवर्तों की संख्या 7 है। ये भी बात आप जान चुके थे। साथ में आपने ये भी जाना था कि 1 से लेकर 7 तक के वर्गों को 2 उपवर्गों में बांटा था और 8वें वर्ग में त्रिक रखे, शून्य समूह में अक्रिय गैसों को रखा है। आज हमको ये देखना है कि जो मेंडलीव की सारणी बनी है उस सारणी का महत्व क्या है। तो जो मेंडलीव की सारणी का महत्व है, हम 4 बातों के लिए पढ़ेंगे। ये देखिए, एक तो हम ये पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन करने में मेंडलीव की सारणी कैसे सहायक हुई, साथ में नए तत्वों की खोज करने में किस तरह सहायता मिली, परमाणु भारों का संशोधन करने में कैसी सहायता मिली और अनुसंधान में कैसे सहायक हुई। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेंडलीव ने तत्वों का अध्ययन किया, तत्वों से जो यौगिक बनते हैं उनका भी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने तत्वों को सारणीबद्ध किया और मेंडलीव की जो सारणी बनी उस सारणी का महत्व भी है और ये सारणी कहीं ना कहीं बाकी जो जानकारी है इसके पहले तक आपको मिली है उससे कहीं ना कहीं सटीक है। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी फिर बनी इसके बाद, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक कोई चीज़ खोजी जाती है तो उसमें संशोधन होना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मेंडलीव की जब सारणी बनी तो स्वाभाविक है, आप कोई चीज़ अगर बनाते हैं तो संशोधन होना भी उसमें ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अगर कहें कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्या क्या बातें निकल कर आती है वो अपने को देखना है। सबसे पहला पॉइंट है रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन, केमिस्ट्री का एक सिस्टमेटिक स्टडी। किस तरह से रसायन का विधिवत अध्ययन करने में सहायता मिली वो देखना है। अगर देखा जाए तो जैसे मैं अगर इस सारणी में दिखाऊं तो इस सारणी में अगर आप देखोगे तो किसी भी एक वर्ग को अगर मैं लूँ और उस वर्ग के किसी भी एक उपसमूह को लूँ, जैसे ये है, ये पहला वर्ग और इसका उपसमूह, तो ये जो तत्व है जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, ये तत्व है। अगर मुझे इन तत्वों में से, मान लीजिए इन तत्वों में से किसी भी एक तत्व का मुझे के बारे में जानना है, जैसे मुझे इस तत्व का अध्ययन करना है, रुबिडियम का। अब मुझे रुबिडियम का अध्ययन करना है तो इसके जो गुण हैं, अगर मुझे बाकी तत्वों के गुण मालूम हैं तो मैं बाकी तत्वों के गुणों के आधार पर इस तत्व के गुणों के बारे में तो कुछ कह सकता हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व के गुण के बारे में उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों को देखते हुए एक अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी को हमने कहा रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन। किसी भी वर्ग के किसी भी उपसमूह में आप देख लीजिए, अगर किसी एक तत्व के गुणों के बारे में कहना है तो हम उस वर्ग के बाकी तत्वों को देखकर उस तत्व के बारे में कुछ कह सकते हैं। दूसरी बात है नए तत्वों की भविष्यवाणी। क्या हुआ, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब उस समय उनके पास केवल 56 एलिमेंट्स थे। अब उनको सारणी बनाना था तो उन्होंने क्या किए, जितने तत्व उपस्थित थे उन तत्वों को उन्होंने कर दिया सारणीबद्ध।
सारणीबद्ध कर दिया। और सारणी में क्या हुआ, कुछ कुछ तत्वों के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया, जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो इनके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया और ये कहा कि ये जो रिक्त स्थान छोड़े जा रहे हैं, जैसे आप ये देखोगे ये तत्व दिख रहे हैं, बताया था मैंने, स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है। तो इन तत्वों के लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि जब सारणी बनी थी तब इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया था और कहा था कि यहाँ जो तत्व आएगा उस तत्व के गुण, जैसे ये तत्व है तो इस तत्व के गुण इन तत्वों से मिलेंगे, इस तत्व के गुण इन तत्वों से मिलेंगे, इस तत्व के गुण इन तत्वों से मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आपको जो चीज़ पता नहीं है और आपने बोला कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उस वर्ग के तत्वों से समानता रखेंगे, तो ये नए तत्वों की भविष्यवाणी करने में भी सहायक हुआ। अच्छा, तीसरी बात है परमाणु भारों का संशोधन। परमाणु भारों में संशोधन करना कैसे? जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे बेरिलियम है, ये Be जिसका संकेत है बेरिलियम। इस बेरिलियम का परमाणु भार पहले 13.5 मान लिया गया था, 13.5 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इसका जो तुल्यांकी भार है वो 4.5 मानकर संयोजकता इसकी 3 मानी गई, संयोजकता 3। और संयोजकता का मतलब आप जानते हैं, किसी भी तत्व का कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है उसको संयोजकता कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मान लिया गया, तुल्यांकी भार और संयोजकता को। तो जब परमाणु भार निकालना चाहा तो वैसे परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार बराबर उसको अगर बनाना है सूत्र को, तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो इन दोनों के जो ये दो दोनों मान मिले हैं 4.5 और 3, इनका मल्टीप्लाई जब किया 3 के साथ 4.5 का, तो इसको हल करेंगे तो 3 5 15 और हासिल का 1 3 12 और 13.5 मान लिया गया। तो जब 13.5 इसका परमाणु द्रव्यमान मान लिया गया, जब ये देखा गया कि 13.5 कहाँ आएगा, तो 13.5 तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 12 है और ये 14 है। लेकिन ये देखा गया कि मेंडलीव ने तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ऐसे समय में फिर परमाणु भार में संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, इसकी संयोजकता 3 नहीं है, इसकी संयोजकता 3 की जगह 2 है। और फिर ये देखा गया कि 4.5 और 2 का गुणा करेंगे तो 4.5 गुणा 2 बराबर ही हो जाएगा 9। इस तरह से बाद में बेरिलियम का परमाणु भार 9 निकाला गया। और परमाणु भार जो 9 है, अगर आप वो देखोगे तो ये 9, लिथियम 6.9 यानी 7 और बोरॉन 10.8 यानी 11, दोनों के बीच में। तो इस तरह से परमाणु भार में संशोधन भी देखने को मिला। तो इस सारणी का महत्व है। साथ में अनुसंधान मतलब खोज, अनुसंधान में भी सहायता मिली। कि अनुसंधान का मतलब ये है कि तत्व है वो तत्व एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करते हैं, तत्व है वो एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करेंगे या कैसी रासायनिक क्रिया करते हैं। अगर ये पता चल गया तो कहीं ना कहीं खोज में भी सहायता मिलती है। तो इस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी का बहुत महत्व है। और 4 बातों के ऊपर हमने इसका अध्ययन किया। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो रसायन शास्त्र का विधिवत अध्ययन, दूसरा नए तत्वों की भविष्यवाणी, तीसरा परमाणु भारों का संशोधन और चौथा अनुसंधान में सहायक। तो ये सारणी जो है, इन 4 बातों के महत्व को इस सारणी में हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके क्या क्या दोष है और इन दोषों को फिर
कैसे दूर किया गया और कैसे आधुनिक आवर्त सारणी बनी। धन्यवाद।